22 साल पहले भारतीय वायुसेना ने कैसे छुड़ाए थे पाकिस्तान के छक्के, जानिए कैसे मई की गर्मियों में घिरा था पाक। आईएएफ के इस ऑपरेशन में मिग-27, मिग-21 और मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स शामिल थे। 27 मई को मिग-21 और मिग-27 के क्रैश हो जाने की वजह से मिराज 2000 को ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। मई 1999 की गर्मियां 22 साल भी किसी को नहीं भूली है। मई माह के मध्य में शुरू हुई कारगिल की जंग में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना आईएएफ की तरफ से मई माह के अंत में ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सफेद सागर भारत की विजयी वायुसेना और इसके बहादुर सैनिकों से जुड़ा एक ऐतिहासिक अध्याय है। वायुसेना की मदद से कारगिल की ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तान के आतंकियों को देश की सीमा के बाहर खदेड़ा गया था। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के बाद दुनिया को दिखा दिया था कि कम संसाधनों के बाद भी दुनिया उसे हल्के में लेने की भूल न करे। लॉन्च हुआ ऑपरेशन सफेद सागर। मई माह में भारत की सीमा में घुस आए पाकिस्तानी आतंकियों और मिलिट्री के जवानों को खदेड़ने के लिए 26 मई 1999 को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। कारगिल में करीब 23,000 फीट की ऊंचाई चलाया गया ऑपरेशन सफेद सागर कोई आसान काम नहीं था। 11 मई 1999 को इंडियन आर्मी को सपोर्ट देने के लिए इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया, लेकिन 26 मई से आईएएफ आक्रामक मोड में आ गई थी। आईएएफ के इस ऑपरेशन में मिग-27, मिग-21 और मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स शामिल थे। 27 मई को मिग-21 और मिग-27 के क्रैश हो जाने की वजह से मिराज 2000 को ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। वेस्टर्न एयर कमांड के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा था। 25 मई को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को एलओसी पार करके घुसपैठियों पर हमला करने का आदेश दिया था। हालांकि तब सरकार की तरफ से सिर्फ हेलीकॉप्टर से हमले की मंजूरी दी गई थी, लेकिन उस समय सरकार को बताया गया था कि हेलीकॉप्टर इसके लिए सही विकल्प नहीं होगा। फिर फाइटर जेट्स को कारगिल में ऑपरेशन में तैनात किया गया। ऑपरेशन सफेद सागर को आज भी आईएएफ के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। यह पहला मौका था जब आईएएफ को इतनी ऊंचाई पर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना था। कारगिल के पर्यावरण में मिशन के अलावा फ्यूल को बचाकर रखना सबसे अहम था। मिग और मिराज वायुसेना की ताकत थे। वायुसेना का पहला हमला 26 मई 1999 को सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ। इस अटैक में मिग-21, मिग-27 एमएल और मिग-23 बीएन फाइटर जेट्स शामिल थे। हमले के समय मिग-29 ने लड़ाकू विमानों को कवर देने के साथ एयर डिफेंस का काम किया था। हमले के बाद कैनबरा ने दुश्मन के नुकसान की रेकी भी की थी। मिग-29 ने कारगिल के पहाड़ों पर जमे दुश्मनों पर आर-77 मिसाइलों से हमला बोला था। 60 दिन तक ऑपरेशन सफेद सागर चला था और इस दौरान 300 एयरक्राफ्ट ने 6500 उड़ाने को पूरा किया। फाइटर जेट्स ने 1235 उड़ाने में 24 टारगेट्स पर हमला किया। कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट है। ऐसे में फाइटर जेट्स को 20,000 फीट से कुछ ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरनी थी। यह काम मुश्किल था क्योंकि ऊंचाई पर हवा का दबाव भी काफी कम होता है। 3 चरणों में चला था इंडियन एयरफोर्स का मिशन। ऑपरेशन सफेद सागर को वायुसेना ने 3 चरणों में लॉन्च किया था। पहले चरण में दुश्मन के ठिकानों की रेकी की गई, जिसमें उनके पास मौजूद हथियार और बंकरों की जानकारी शामिल थी। दूसरे चरण में ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन के कैंप्स, उनके हथियार और उनकी भोजन के साथ ऑयल सप्लाई पर वायुसेना ने हमला बोला। तीसरे चरण में इजरायल से मिले लेजर गाइडेड बमों से हमला किया गया था। इजरायल ने उसे समय इंडियन एयरफोर्स की बड़ी मदद की और दुर्गम जगहों के लिए लेजर गाइडेड बम और मिसाइल के साथ नाइट विजन डिवाइस भी इंडियन एयरफोर्स को मुहैया कराई। इसके साथ ही इजरायल के ड्रोन के जरिए दुश्मन की सही लोकेशन खोजने में भी मदद की।
भारतीय वायुसेना की उपस्थिति के कारण भारत को कारगिल के 1999 के युद्ध में बड़ी जीत हासिल हुई। उस समय भारत के लिए ऊंचे पहाड़ और खराब मौसम के कारण पाकिस्तान से लड़ना बहुत कठिन था। भारतीय वायुसेना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदेश के बाद प्रवेश करती है और 60 दिनों के भीतर पाकिस्तान अपने घुटनों पर था, जो अभी भी फिर से उठने की कोशिश करता है लेकिन कभी सफल नहीं होता है। अब पाकिस्तान के लिए भारत से जीतना नामुमकिन है, क्योंकि भारत हथियारों के मामले में पीछे नहीं है। भारत हथियारों के मामले में बहुत शक्तिशाली है। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।